दोस्तों, एक खबर सबसे ज़्यादा इन दिनों चर्चा में है। पिछले काफ़ी महीनों से इस खबर की चर्चा हो रही थी, लेकिन कहीं भी इसका ज़्यादा ज़िक्र नहीं हुआ। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर भी इसे नहीं देखे हों या फिर खबरों में पढ़े हों, तो आपको कहीं समझ में ना आए। अगर समझ में भी आई हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई। वह है कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया को लेकर जो शॉर्ट में उस मामले को मुद्दा कहा जा रहा है। मुद्दा में सीएम सिद्धारमैया फंस गए हैं। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले से जुड़े मामले में केस चलेगा। क्या है ये मामला, आपको विस्तार से इस वीडियो में समझाते हैं आसान भाषा में। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस हैं एम नाग प्रसन्ना ने केस में मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 की धारा 218 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी। सीएम ने 19 अगस्त को इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। मैसूरी शहरी विकास प्राधिकरण, इसे ही एमयूडीए मुद्दा कहा जाता है, और इस घोटाले में मुख्यमंत्री सीतारमैया, उनकी पत्नी साले और फिर कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज है। एक्टिविस्ट टी जे अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा का आरोप है कि सीएम ने मुद्दा अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल किया। सिद्धारमैया की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी वकील हैं और प्रोफेसर रवि वर्मा भी वकील हैं जो पेश हुए। राज्यपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने अपनी दलीलें रखी। मनिंदर सिंह, प्रभुलिंग के नवदगी और लक्ष्मी अयंगर, रंगनाथ रेड्डी, के जी राघवन सहित अन्य ने शिकायतकर्ताओं की ओर से दलीलें पेश की। इस पूरे मामले को लेकर सिद्धारमैया बोले कि सत्य की जीत होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जांच का सामना करने से हम नहीं डरते, लेकिन कानूनी सलाह लेंगे कि क्या इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हो सकती है या फिर नहीं। आगे ये भी कहा है उन्होंने कि मैं कानून और संविधान में विश्वास रखता हूं, अंत में सच की जीत होगी। सवाल ये उठा कि आखिर ये मुद्दा केस है क्या। साल 1982 में अर्बन डेवलपमेंट संस्थान मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे शॉर्ट में मुद्दा कहा जाता है एमयूडीए, ने कुछ जमीन रिहायशी इलाकों में विकसित करने के लिए किसानों से ली थी। इसके बदले में मुद्दा की इंसेंटिव 50-50% की जो स्कीम थी, उस अधिग्रहण के हुए भूमि के मालिकों को विकसित भूमि की 50% साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई। 1992 में मुद्दा ने इस जमीन को डोनिफाई कर कृषि भूमि से अलग किया। 1998 में अधिग्रहण भूमि का एक हिस्सा मुद्दा ने किसानों को डी नोटिफाई कर लिया और वापस ले लिया, यानी एक बार फिर से जमीन कृषि की बन गई। 3 एकड़ जमीन से जुड़ा है यह मुद्दा घोटाला। दरअसल सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के पास मैसूर जिले के केसारे गांव में 3 एकड़ और 16 घुंटा जमीन थी। ये जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें 2010 में गिफ्ट की थी। मुद्दा ने इस जमीन को अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर स्टेज 3 लेआउट विकास किया था। हालांकि इस जमीन के बदले में 2022 में बसवाराव बोम्मई की सरकार ने पार्वती को साउथ मैसूरू के पॉश इलाके में 14 साइट्स दिए थे। इनका 50-50 अनुपात योजना के तहत कुल 38,283 वर्ग फीट एरिया था। घोटाले की जांच की मांग अब इसमें की गई, जो 5 जुलाई 2024 को एक्टिविस्ट कुरुबरा शांत कुमार ने गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि मैसूर के डिप्टी कमिश्नर ने मुद्दा को 8 फरवरी 2023 से 9 नवंबर 2023 के बीच में 17 पत्र लिखे। 17 नवंबर को शहरी विकास प्राधिकरण कर्नाटक सरकार को 50-50 अनुपात घोटाले और मुद्दा कमिश्नर के खिलाफ जांच के लिए लिखा गया था।
बावजूद इसके मुद्दा के कमिश्नर ने हजारों साइटों को आवंटित कर दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर सिद्धारमैया जो सीएम है कर्नाटक के, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में पत्नी को मिली जमीन आरोपों पर है। सिद्धारमैया ने कहा कि 2014 में जब मैं सीएम था तो पत्नी के ने मुआवजे के लिए आवेदन किया था। मैंने पत्नी से कहा था कि जब तक मैं सीएम हूं तब तक मुआवजे के लिए आवेदन न किया जाए। 2020 और 21 में जब बीजेपी की सरकार थी तब पत्नी ने मुआवजे की जमीन आवंटित की गई। बीजेपी सिर्फ मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। ये पूरा मुद्दा अब कर्नाटक की राजनीति में तो गरमा ही गया है, साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट में भी ये मामला पहुंच गया है। मामले इतने तक अब पहुंच गए हैं कि अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सिद्धारमैया की सरकार पर संकट आ जाए और उन पर जो मुकदमे चल रहे हैं, अगर उसमें जो एनबी हो, सीबीआई की भी, या फिर जांच बैठे इसमें, तो फिर वो फंस सकते हैं और उनके सीएम की कुर्सी खतरे में हो सकती है। कुल मिलाकर मुद्दा को समझाना हमारा मकसद था। मुद्दा जो मैसूरू प्राधिकरण निगम की बात थी, उसको लेकर जो सीएम सिद्धारमैया फंसे हुए हैं और अब उन पर केस चलेगा। सीएम पर केस चलना आसान बात नहीं होता जब तक कि गवर्नर आदेश न दे दे। गवर्नर के आदेश के बाद हाई कोर्ट से परमिशन ली जाती है, उसके बाद एक सीएम पर केस चलता है। ऐसा ही हुआ है। ऐसे कई मामले हैं